नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिवेश। आप सभी का अल्ट्रा इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। मैं उस ज़रूरी बात तक पहुंचूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम है और आपने वहां पर कुछ सेफ खाना बनाने वाले लोगों को बुलाया हुआ है। जाहिर सी बात है, आप जब उनको बुलाते हो तो वो आपको एक लिस्ट देते हैं कि आप उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, जिसे हम मसालों के रूप में जानते हैं। क्योंकि आप उन्हें एक आउटकम बताते हो, आप उन्हें एक डिश बताते हो, आप अपना क्या चाहिए आपको, आप उन्हें बता देते हो कि आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। फिर वो उसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल की एक लिस्ट देते हैं कि आप उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। उसके बाद आप बाज़ार से उन सभी चीज़ों को ख़रीदते हो, वो लाकर उन्हें देते हो। और ध्यान आप ये रखते हो कि वो जिस चीज़ को जिस ब्रांड का बताते हैं आप उनको उसी ब्रांड का लाकर देते हो। क्योंकि आपको एक उम्मीद है, आपको ये भरोसा है कि जो आपने उन्हें सामान लाकर दिया है, जिस ब्रांड का लाकर दिया है, तो जो आउटकम आप चाहते हो, जैसा स्वाद आप खाने में चाहते हो, जो क्वालिटी चाहते हो, वो बनाने वाले लोग, वो हलवाई उसी के अनुरूप आपको आउटकम देंगे। आपका भोजन वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हो। परंतु एक क्षण के लिए मान लीजिए कि आपने सारी चीज़ें उन्हें लाकर दी और क्या होता है कि भोजन का स्वाद खराब हो जाता है। ऐसा होता है कि नमक बहुत ज़्यादा हो सकता है, मिर्च बहुत तीखी हो सकती है, या कुछ भी ऐसा कि आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं बना, स्वाद खराब हो गया, उसके आसपास भी नहीं रहा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप स्वयं को दंडित करेंगे। जो व्यक्ति उस सामान को लाने गया था आप उसे दंडित करेंगे, या फिर आप जाकर उस हलवाई से उसका हिसाब पूछेंगे। आप उससे जानकारी लेंगे कि आखिर हर कही गई चीज़ को देने के बावजूद खाने का स्वाद कैसे खराब हुआ। जहाँ तक मेरा अनुमान है और जो कि कॉमन सेंस है, एक सामान्य सी बात है, आप जाकर उस खाना बनाने वाले व्यक्ति से जाकर पूछेंगे कि आखिर वो खाना ख़राब क्यों बना। आप उससे उसकी वजह पूछेंगे, आप उससे उसका हिसाब मांगेंगे कि आखिर दी गई सारी चीज़ों को देने के बावजूद खाने की क्वालिटी ख़राब क्यों है। अब एक क्षण के लिए अपने घर पर देखिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो भी सोचिए कि आप एक विद्यालय में जाना शुरू करते हो। विद्यालय आपको एक लिस्ट देता है कि आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए होंगी, कैसी ड्रेस होगी, क्या टाइम टेबल होगा, क्या आपको समय पर पहुंचना है, विद्यालय की टाइमिंग क्या होगी, आपको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, आपको कौन कौन से शुल्क अदा करने हैं। आप उन सारी चीज़ों को करते हो, खुशी से करते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक उम्मीद है कि आप पढ़ाई करने के बाद आप बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करते हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिजल्ट से मेरा तात्पर्य सिर्फ उस कागज़ के टुकड़े से नहीं है, क्योंकि वो रिज़ल्ट आपको काबिल साबित नहीं करता। मेरा कहने का मतलब है कि उस रिज़ल्ट जो आपने एक सपना देखा हुआ है कि बच्चा पढ़ेगा फिर वो कामयाब बनेगा, यहाँ पर मैं इस रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। और जब वो कामयाब नहीं बनता, सपोज करो आपने एक बच्चे का नाम एक क्लास में लिखाया, अब बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है सही से, आप देखते हो कि वो उस तरीके से पढ़ाई में तेज़ नहीं है। मैंने जो जनरली देखा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में होने के बावजूद, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि माता पिता अपने ही बच्चे पे संदेह करने लगते हैं। वो बच्चे को धमकाते हैं, बच्चे को डराते हैं, बच्चे को डांटते हैं, यहाँ तक कि कुछ माता पिता बच्चों को शारीरिक दंड भी देते हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा है, सपोज करिए जब आपने खाना बनाने की सारी सामग्री हलवाई को दी तो फिर आपने स्वयं को तो नहीं दंडित किया, क्योंकि उस खाने का एक अपेक्षित परिणाम, एक आउटकम लाने की जिम्मेदारी उस हलवाई की थी। आपने उससे जाकर पूछा, आपने उससे उसका हिसाब मांगा, आपने उसको जिम्मेदार ठहराया। फिर जब बात आपके बच्चे के भविष्य की आती है तो फिर आप शिक्षक को जाकर जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते? क्योंकि अल्टीमेटली आपके बच्चे के जीवन का जो व्यंजन बनकर तैयार हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? टीचर। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ। एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आप हमसे हिसाब क्यों नहीं मांगते? आप अपने ही बच्चे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, उसे ही नीचा दिखाते हैं, आप उसी की बुराई करते हैं, उसे
लज्जित करते हैं, आप उसे डांटते हैं, यहाँ तक कि आप उसे पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन आप उस अध्यापकों से जाकर क्यों नहीं पूछते इसमें बच्चे की क्या गलती है? अगर एक बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसे जो आवश्यक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए अगर वो उसे नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार बच्चा कहाँ से है? इसके लिए जिम्मेदार है वो विद्यालय जिसने आपको लिस्ट पकड़ाई थी, इसके लिए जिम्मेदार है वो शिक्षक जिसकी देख रेख में वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसमें किसी भी तरीके का शिक्षकों की आलोचना या विद्यालयों का विरोध नहीं है। आप खुद सोच कर देखिए, जिनके ऊपर उस बच्चे के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो यकीन मानिए आप स्वयं अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को गढ़ने वाले उन लोगों से जाकर पूछ सकें, उनसे हिसाब मांग सकें कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपको अपने बच्चे के भविष्य के बर्बाद होने का जिम्मेदार माना जाएगा। आप जाइए, पूछिए, उन शिक्षकों से हिसाब मांगिए कि वो आखिर अपनी लिस्ट देने के बावजूद एक उम्मीद भरा परिणाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, वो बच्चे को इस लायक क्यों नहीं बना पा रहे कि वो परफॉर्म करें। और दूसरी बात, अगर आप छात्र हैं तो मुझे छात्रों से कहना है कि जब भी कभी आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो या आप कक्षा में कोई टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हो, तो आपको सर झुकाकर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। शर्मिंदा होने और सर झुकाने की ज़रूरत उन अध्यापकों को है जो आपको पढ़ा रहे हैं। मैं भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो बच्चे मेरे देख रेख में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूँ। यदि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो शर्मिंदगी उनकी नहीं, मेरी होगी। वो मेरी जिम्मेदारी होगी, वो मेरी असफलता होगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के ऊपर इस तरीके की पाबंदियां लगाना बंद करिए। आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करिए और जो लोग उसके प्रति जिम्मेदार हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराइए, उनसे अकाउंटेबिलिटी की मांग करिए, उनसे जाकर पूछिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते फिर आपके बच्चे को सफल होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप स्वयं उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उसी को प्रताड़ित कर रहे हैं जिसमें उसका कोई दोष नहीं है। आप जिसकी गलती है उससे जाकर सवाल नहीं पूछ रहे। आप उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रहे जो उसके लिए जिम्मेदार वास्तव में है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ज़रूर समझेंगे कि आप अगर विद्यालय की बताई हुई सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं तो फिर ये विद्यालय की जिम्मेदारी है कि वो एक आपका मनोवांछित परिणाम दे, वो आपके बच्चे को इस लायक बनाए। और अगर बच्चा नहीं बन रहा तो आप छात्र हैं या अभिभावक, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। शर्मिंदा उस विद्यालय को होना है, उस विद्यालय के शिक्षकों को होना है जो कि अपनी बताई गई सारी शर्तों को मनवाने के बावजूद आपके बच्चे को एक लक्षित परिणाम नहीं दे सके। आशा है आप सभी इस बात को बहुत गंभीरता से सोचेंगे, क्योंकि आपके विचार ही, आपकी सोच आपके बच्चे के भविष्य को तय करती है। और एक बच्चे का भविष्य सिर्फ एक बच्चे का भविष्य नहीं होता, वह एक परिवार का सपना होता है। वहाँ से कई पीढ़ियाँ उसके आगे की सफलता की ओर जाती हैं। आशा है आप सभी को मेरी बात अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। अगर आपको बात अच्छी लगी हो, आप एक छात्र हैं तो अपने साथियों के साथ इसे साझा करें, अभिभावक हैं तो आप अन्य अभिभावकों के साथ इस बात को साझा अवश्य करें। हम सब मिलकर जो इसके लिए ज़िम्मेदार है उसे ज़िम्मेदार ठहराने का कार्य करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर हम लोग मिलकर आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ, छात्रों के भविष्य से जुड़ी बातों की लगातार चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।